चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है या फिर उसकी जो तीव्रता है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है वो दो चीजों के अनुपात से मिलती है कि उस प्रकाश स्रोत ने कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन किया और उस ऊर्जा के उत्सर्जन में समय कितना लिया गया। उन दोनों के अनुपात से आपको यह मिल जाएगा कि उस स्रोत की शक्ति क्या है। वरना एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि अगर मैं इस समय अंतराल को 1 सेकंड ले लूं तो P किसके बराबर हो जाएगा, U के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कोई भी प्रकाश स्रोत जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे हम उस प्रकाश स्रोत की शक्ति कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि हमारे घरों में मान लो एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी की शक्ति है 5 वॉट। तो वो हमें बता क्या रहा है कि एकांक समय के अंदर या 1 सेकंड के अंदर वो जो बल्ब है वो 5 जूल की ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगर कोई हमारे पास बल्ब है 20 वॉट का तो वो जो बल्ब है वो 1 सेकंड के अंदर 20 जूल की ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। लेकिन यहां पर हम प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है उसे फोटोन के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊर्जा प्रकाश स्रोत उत्सर्जित कर रहा है वो फोटोन के रूप में कर रहा है। एक फोटोन की ऊर्जा हम मान लेते हैं EP और n उन फोटोनों की संख्या है जो इस प्रकाश स्रोत से बाहर निकले हैं। और अगर आप ये पता करना चाहते हो कि एकांक समय के अंदर कितने फोटोन एक प्रकाश स्रोत उत्सर्जित कर रहा है तो उसे हम n/t से निरूपित करेंगे और वो किसके बराबर होगा, P/E के। यहां पर P क्या है, प्रकाश स्रोत की शक्ति जो हमें वॉट में रखनी है, E क्या है, फोटोन की ऊर्जा जो हमें जूल में रखनी है, और एक फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए हमें प्रयोग करना है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। क्योंकि ऊर्जा जूल में निकालनी है तो अगर आवृत्ति दी जाए तो ऊर्जा कैसे निकलेगी एक फोटोन की, प्लैंक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 का आवृत्ति से कर दे गुणा, बस आवृत्ति हर्ट्ज में होनी चाहिए। और अगर मान लो हमें फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है तो हमें H और C का जो गुणनफल है 19.8 × 10⁻26 ये प्लैंक नियतांक और प्रकाश के वेग का गुणनफल है, उसको आप तरंग दैर्घ्य से कर दो विभाजित। बस तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए हमारी मीटर में, फोटोन की ऊर्जा निकल कर आ जाएगी जूल में। और दोनों चीजें जैसे ही आपको पता लगी, दोनों के अनुपात से पता लगेगा 1 सेकंड के अंदर उस प्रकाश स्रोत ने कितने फोटोनों को उत्सर्जित किया है। अब चलिए ये समझते हैं कि एक प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो तीव्रता अनुपात होती है दो चीजों का, जिनमें से पहली तो है प्रकाश स्रोत की शक्ति और दूसरी चीज है वो क्षेत्रफल जिससे उस शक्ति का उत्सर्जन हो रहा है। इन दोनों के अनुपात से आपको क्या मिल जाएगा, उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता। अब ये जो प्रकाश स्रोत की तीव्रता है इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि आपके घर में एक तो बल्ब लगा हुआ है LED बल्ब, मान लीजिए 9 वॉट का, और एक LED रॉड लगी हुई है, मान लीजिए वो भी 9 वॉट की है। अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से किसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा होगी। तो यहां पर आप ये देखोगे कि बल्ब का जो क्षेत्रफल है जिससे उस शक्ति का उत्सर्जन हो रहा है वो कम है उस रॉड की तुलना में। तो यहां पर इस बल्ब की जो तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अगर हम उस बल्ब को देखें या फिर उस रॉड को देखें तो हमारी आंखों में चुभन कहां पर ज्यादा होगी, हमारी आंखों में चुभन ज्यादा होगी बल्ब को देखने पर, कि बल्ब के द्वारा उस शक्ति का जो उत्सर्जन है वो बहुत छोटे क्षेत्रफल से हो रहा है तो उसकी तीव्रता ज्यादा है। अब अगर हम बात करें कि फोटोन पिक्चर में या फोटोन के आधार पर इस तीव्रता को किस तरह से परिभाषित किया जाए तो उसको हम निरूपित करते हैं कैपिटल I से। और ये जो शक्ति है वो ऊर्जा और समय के अनुपात से मिलती है हमें, कि कितनी ऊर्जा और कितने समय में वो प्रकाश स्रोत उत्सर्जित कर रहा है। और एक और चीज आ जाती है तीव्रता में, यहां पर क्षेत्रफल भी होता है जिससे उस ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा होता है। और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से हम ये बात समझ चुके हैं कि ये जो ऊर्जा है वो निकलती है फोटोनों के रूप में। और मान लेते हैं कि t समय के अंदर जो फोटोन निकल रहे हैं वो है n, तो n इंटू EP है एक फोटोन की ऊर्जा, इससे आपको कुल ऊर्जा मिल जाएगी बटे में समय गुणा क्षेत्रफल, ये आपको देगा इस प्रकाश स्रोत की तीव्रता। और अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि एकांक समय में और एकांक क्षेत्रफल से कितने फोटोनों का उत्सर्जन हो रहा है तो हमें उस प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता है उसको एक फोटोन की ऊर्जा से कर देना है विभाजित। हमें मिल जाएगी एकांक समय में
एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली फोटोनों की संख्या। तो प्रकाश स्रोत की शक्ति और फोटोनों की संख्या पर आधारित जो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किसी एक लेजर द्वारा उत्सर्जित या उत्पादित एक वर्णीय प्रकाश की आवृत्ति इतनी है। यदि उत्सर्जन शक्ति 2 मिलीवॉट हो तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी, वो हमें पता करना है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रकाश स्रोत ने कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन किया और कितने समय में किया। और फोटोन परिकल्पना के आधार पर ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो फोटोनों के रूप में होता है। तो मान लेते हैं कि इस टी समय के अंदर n फोटोनों का उत्सर्जन हुआ और हमें यही पता करना है कि प्रति सेकंड कितने फोटोनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो मुझे ये जो प्रकाश स्रोत की शक्ति है जो 2 मिलीवॉट है उसे पहले वॉट में परिवर्तित कर लेना है। तो 2 गुणा 10 की घात -3 आ जाएगा। उसको एक फोटोन की ऊर्जा से कर देना है विभाजित। फोटोन की ऊर्जा यहां पर जूल में डालनी है। तो प्लैंक नियतांक होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 और गुणा करना है मुझे 6 गुणा 10 की घात 14 से, क्योंकि फोटोन की जो ऊर्जा है वो हमें h गुणा न्यू से मिलती है जब हमें फोटोन की आवृत्ति दी जाती है। यहां से हमें मिलेंगे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। ये आ जाएगा हमारा 10 की घात -20, -20 ऊपर जाएगा तो +20 बन जाएगा, जिसमें से -3 घटाओगे तो आ जाएगा 10 की घात 17, 2 आगे है ही, और इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 39.6, जिसको मैं लगभग 40 भी लिख सकता हूं। और अगर मैं यहां से 10 की घात 2 इधर ले जाऊं तो 200/40 कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 15। इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे उस प्रकाश स्रोत से जिसकी शक्ति कितनी है 2 मिलीवॉट। मुझे लगता है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर प्रकाश स्रोत की शक्ति दे दी जाए और फोटोन की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति बता दी जाए तो एकांक समय के अंदर कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे ये कैसे पता करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले प्रकाश का जो ऊर्जा फ्लक्स है वो है 1.388 गुणा 10 की घात 3 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, और पृथ्वी की सतह पर प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या क्या होगी, जबकि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी है 550 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हम उस नए शब्द को समझते हैं जो यहां पर प्रयोग हुआ है, ऊर्जा फ्लक्स। ऊर्जा फ्लक्स तीव्रता का ही दूसरा नाम होता है, वो आप इसके मात्रक से देख सकते हो, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। वॉट मात्रक होता है शक्ति का और मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। तो शक्ति बटे क्षेत्रफल ये तीव्रता ही होती है, उस तीव्रता को ऊर्जा फ्लक्स भी कहा जा सकता है। तो हमें तीव्रता दे दी गई है और तीव्रता किसके बराबर होती है, शक्ति बटे क्षेत्रफल के। और यहां पर शक्ति उस प्रकाश स्रोत की है जिससे वो ऊर्जा निकल रही है और ए उस प्रकाश स्रोत का क्षेत्रफल है जहां से वो ऊर्जा निकलेगी। और शक्ति मैं आपको बता चुका हूं कि ऊर्जा बटे समय ये हमें शक्ति प्रदान करता है, और ऊर्जा भी मैं आपको बता चुका हूं कि फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये रही ऊर्जा जो फोटोनों के रूप में निकल रही है, और बटे में समय इनटू में क्षेत्रफल। यहां से आपको मिलेगी प्रकाश स्रोत की तीव्रता या फिर प्रकाश स्रोत का ऊर्जा फ्लक्स। तो ऊर्जा फ्लक्स हमें दे रखा है 1.4 गुणा 10 की घात 3 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने इसको 1.4 लिख लिया है लगभग। और ये जो हमारी तीव्रता है उसे अगर मैं एक फोटोन की ऊर्जा से कर दूं विभाजित तो हमें मिल जाएगी प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली फोटोनों की संख्या एकांक क्षेत्रफल से। यही हमसे पूछा गया है कि प्रति सेकंड और प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। बस यहां पर हमें फोटोन की ऊर्जा को डालना पड़ेगा जूल में, और हमें दे रखी है फोटोन की तरंग दैर्घ्य। तो हम क्या करेंगे, तीव्रता को तो एज इट इज रखेंगे 1.4 गुणा 10 की घात 3, और जब हमें तरंग दैर्घ्य दी जाती है तो फोटोन की ऊर्जा जब जूल में निकालनी है तो उसका सूत्र है hc/λ। h होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, और यहां पर जो आपका c है वो है 3 गुणा 10 की घात 8, और बटे में लैम्डा है हमारा 550, और नैनोमीटर को अगर आप मीटर में परिवर्तित करोगे तो 10 की घात -9 से करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि जब आप तरंग दैर्घ्य को मीटर में डालोगे
तभी आपके फोटोन की ऊर्जा जूल में निकल कर आएगी। अब ये जो हमारी तरंग दैर्घ्य है वो तो चली जाएगी ऊपर, तो ऊपर क्या बनेगा 1.4 गुणा 55, और यहां पर देखो 10 की घात -8 है, यहां 10 की घात 3 है, यहां पर बन जाएगा 10 की घात -5, और बटे में जैसे ही मैं 6.6 का 3 से गुणा करूंगा तो ये लगभग बनेगा 19.8 और गुणा 10 की घात -26। 19.8 को मैं 20 भी लिख सकता हूं, और 20 जब मैं इसको लिख लूंगा तो जो 0 है वो इसके साथ ले जाऊंगा तो -25 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा, तो यहां घात बचेगी 20। यहां 2 बचा, 2 का इसमें विभाजन करूंगा तो 0.7, और 7 का गुणा जैसे ही 5 से करूंगा तो 35, फिर 7 का 5 से करूंगा तो 35, और 3 कितना आ जाएगा 38। तो 38.5 गुणा 10 की घात 20, या फिर 3.85 गुणा 10 की घात 21। तो इतने फोटोन प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आकर आपतित होंगे अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है, जिसे हम ऊर्जा फ्लक्स भी कहते हैं, वो 1.388 गुणा 10 की घात 3 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है, और इस प्रकाश के अंदर जो फोटोन है या जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है 550 नैनोमीटर।